जाओ ना तुम लोग। देखिए यहाँ पर रोरेबाजी हुई है और भयंकर तरीके से एक हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों ने पुलिस पर और मीडिया पर ईंटें रोड़े बरसाए हैं और एक पत्रकार भी यहाँ पर देखिए इसका सर फूट गया है और पूरी तरह से ये घायल है। देखिए और सर में क्या घटना क्या हुई थी? घटना अभी जो है सो इंस्पेक्टर को घेर लिया था, जिसका न्यूज अभी हम रिकॉर्ड कर रहे थे। न्यूज रिकॉर्ड करने के क्रम में जो है सो कुछ जो है सो उधर से जनता आक्रोशित होकर जो है सो पत्थर फेंका है, जो कि हमारे माथा पर आकर लगा है। लेकिन हमने फिर भी अपनी पत्रकारिता नहीं छोड़ी है और अपना कंटिन्यू जो है सो दर्शकों को अपना न्यूज दिखा रहा है। चलिए तो आप इलाज करवाइए और इलाज करवाइए। आपका नाम क्या है? के भुवन हमारा नाम है और KBPRC न्यूज बिहार झारखंड के हम चीफ इस समय हैं। चलिए के भुवन जो कि घायल हो गए हैं, यहाँ पर जाइए निकलिए। और यहाँ देखिए यहाँ देखिए एक बड़ा आप कह सकते हैं आक्रोश यहाँ पर देखने को मिला। एक्सक्लूसिव बिहार लाइव नाउ पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस की गाड़ी किस तरह से तोड़ी गई, इतने बड़े बड़े पत्थर ईंटें बरसाए गए, पुलिस की गाड़ी पूरी तरह से तोड़ दी गई है और हजारों यहाँ पर देखिए समर्थक जो कि हारे हुए प्रत्याशी का समर्थक। और ईंटा देखिए ईंट पत्थर इतनी ज्यादा उपद्रवियों के द्वारा की गई और बरसाई गई है। लाठियां फिर से लोग आ रहे हैं ईंट पत्थर बरसाने। और आपको बता दें कि ऐसा खतरनाक मंजर, इतना खतरनाक मंजर जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसकी एक्सक्लूसिव फुटेज देखिए। उधर से लोग आ रहे हैं, फिर से ईंट बरसाएंगे। ये बढ़ाओ नहीं यार, बढ़ाओ। देखिए ये सब ईंट, इतनी बड़ी ईंट उधर से फेंकी गई और फिर ईंट फेंकी जा रही है। चलो उधर छुपो, उधर साइड में, उधर गुमटी में आओ। और देखिए यहाँ पर मतलब तबाही मचाई गई है और हार गए हैं एक प्रत्याशी। तुर्की पूर्वी के प्रत्याशी हारे हैं। तुर्की पूर्वी के प्रत्याशी, हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों ने यहाँ पर ये पूरा उपद्रव किया है। तुर्की पूर्वी के प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा ये कहा गया और आरोप लगाए गए। देखिए फिर से उधर से आप देखेंगे, फिर उधर आक्रोशित लोग हैं। देखिए ए बुढ़ाऊ जाइएगा, आप जाइए ना आगे। देखिए और पत्थर कहीं भी चल सकती है जिस हिसाब से। ए बउआ चलो आगे बढ़ो, एकदम अच्छा देख रहे चलो। और बड़े ईंट पत्थर और कितने लोगों के सर फूट गए, जिसमें कि एक पत्रकार भी था और उसकी भी सर को फोड़ा गया। जो भी आपने देखा उसे भी वो बड़ा ईंट लग गया और उसका भी सर फूट गया। हालांकि बाजार समिति मुजफ्फरपुर के पास का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। बाजार समिति मुजफ्फरपुर के पास ये उपद्रव किया जा रहा है और देखिए लोगों को पकड़ के यही वो प्रत्याशी पोलिंग एजेंट हैं जिन्हें पुलिस पकड़ के ले जा रही थी। यही पोलिंग एजेंट है जिसको पुलिस पकड़ के ले जा रही थी और जिसको छुड़वाने के लिए यहाँ पर उनके समर्थकों ने जोरदार ईंट बरसाया है, जोरदार यहाँ पर पत्थर बरसाया गया। पुलिस की गाड़ी को पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि तोड़ा गया है ईंटा से और बड़े पत्थरों रोड़ों को ये रोड़ा है। देखिए इतने बड़े, ये बाजार समिति मुजफ्फरपुर बाजार समिति का ये दृश्य हम दिखा रहे हैं। देखिए मुजफ्फरपुर बाजार समिति का दृश्य और मोटे रोले। एक्सक्लूसिव बिहार लाइव नाउ पर पुलिस की पूरी फोर्स आ गई है और ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव दृश्य ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक्सक्लूसिव सबसे पहले ये बिहार लाइव नाउ पर हम आपको नजारा दिखा रहे हैं। QRT और अय्यापुर थाना स्पेशल फोर्स यहाँ पर उतारी गई है क्योंकि भयंकर उपद्रव और भयंकर यहाँ पर रोड़ेबाजी की गई है। अय्यापुर थाना अध्यक्ष भी पहुंच गए हैं और भयंकर रोड़ेबाजी, पुलिस की गाड़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। एक हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों के द्वारा आपने गाड़ी को भी देखा कि गाड़ी आगे जा रही है। अब पुलिस आ चुकी है मौके पर और समर्थक रोड़ेबाजी कर रहे हैं। समर्थक पूरी तरह से रोड़ेबाजी कर रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं
तुर्की पूर्वी के प्रत्याशी के समर्थकों के द्वारा ये रोड़ेबाजी की गई। इसके पहले आपने हमारा लाइव प्रसारण देखा, उसमें हमने आपको ये पूरी जानकारी दी थी कि एक प्रत्याशी है जो वीडियो पर आरोप लगा रहे थे कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, काउंटिंग में नाइंसाफ़ी की गई है। और ये पूरी तरह से आप देखिए कि यहाँ पर रोड़े और बड़े बड़े ईंट है, देखिए बड़े बड़े ईंट है। यहीं पर पुलिस की गाड़ी थी और यहीं पर पुलिस की गाड़ी थी। कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, एक मीडिया के पत्रकार भी जख्मी हुए हैं। हाँ, मीडिया पत्रकार जिससे कि हमने आपको बात भी करवाई और उसका भी सर फूट गया। और देखिए पुलिस अब इन रोडों को साइड करवा रही है। बिहार लाइव नाउ पर इस खबर को सबसे पहले और एक्सक्लूसिव आपने देखा है। और उधर की साइड में प्रत्याशी के समर्थक उस तरफ खड़े थे और वहाँ से छत से, मार्केट से देखिए अब पुलिस फोर्स पूरी तरह से अब लाठीचार्ज कर रही है पुलिस। जितने भी यहाँ पर लोग हैं उन सब को हटाया जाएगा, भीड़ को हटाया जाएगा। और ये भीड़ हारने के बाद जो कि तुर्की पूर्वी के प्रत्याशी के समर्थक थे उनके द्वारा किया गया। और पूरी भीड़ यहाँ पर थी, इकट्ठी थी और ताबड़तोड़ जो पत्थर चल रहे थे उसका नज़ारा हमने आपको दिखाया, जो कि एक्सक्लूसिव सीधा प्रसारण के द्वारा आपने देखा। और पुलिस ने अब पूरे भीड़ को हटा दिया है। और जिस तरह से वही हारा हुआ प्रत्याशी जिसके बारे में हमने आपको दिखाया था, उसी के समर्थक थे। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, पत्रकार भी उसमें घायल हुए हैं। और तुर्की पूर्वी के प्रत्याशी थे जो हार चुके थे। और जैसे ही पुलिस उनको हंगामा कर रहे थे अंदर में, और पुलिस जब अंदर में जा रही थी, अंदर में पुलिस अरेस्ट करके हिरासत में लेकर आ रहे थे, तभी यहाँ पर रोड़े पत्थर बरसाए गए और भीड़ का फायदा प्रत्याशियों ने उठाया और यहाँ पर पुलिस पर हमला किया गया, पुलिस की गाड़ी पर हमला किया गया और पुलिस की गाड़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया गया, क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और बड़े बड़े ईंट पत्थर से पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। बिहार लाइव नाउ पर हमने इस एक्सक्लूसिव खबर को आपको लाइव प्रसारण करके सबसे पहले दिखाया। बाजार समिति मुजफ्फरपुर, जहां पर मीनापुर प्रखंड की गिनती चल रही है, मीनापुर प्रखंड के पंचायतों की गिनती चल रही है बाजार समिति मुजफ्फरपुर में। और पुलिस अभी भी जो उपद्रवी तत्व हैं, जो हल्ला गुल्ला और हंगामा करने वाले तत्व हैं, उनको ढूंढ कर भगा रही है, उनको मार के भगा रही है यहाँ से, कि और कोई बड़ी घटना ना हो जाए। और ये बहुत बड़ी घटना हो रही थी यहाँ पर, लेकिन मौका रहते अहियापुर थानाध्यक्ष पूरे दल बल के साथ और जो ट्रैफिक डीएसपी हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपने पूरे दल बल के साथ यहाँ पर आए और इन्होंने पूरी तरह से मामले को शांत करवाया। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे अब क्या सिचुएशन है सर यहाँ? अभी फिलहाल शांत है, अभी शांति है। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर हंगामा हो रहा था, पुलिस पर भी हमला किया गया, जैसा कि हमने आपको सीधा प्रसारण के द्वारा दिखाया। और वही वो इलाका है जहाँ पर हम आपको वो पूरी तस्वीर दिखा रहे थे, जहाँ अभी भी एक पुलिस की जीप लगी हुई है। और वहीं से वो मामला शुरू हुआ जब अंदर से उस व्यक्ति को, जो तुर्की पूर्वी के एक प्रत्याशी थे, हारे हुए प्रत्याशी थे, वो अंदर में हंगामा कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे, उनको पुलिस ने हिरासत में लेकर और थाने जब ले जा रही थी तभी यहाँ पर रोका गया। अब स्थिति क्या है? स्थिति ठीक है, अब स्थिति सामान्य हो चुकी है। जैसा कि आप देखेंगे पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है पूरी तरह से। और कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई उसका सीधा प्रसारण के जरिए एक्सक्लूसिव, और आप कह सकते हैं कि ऐसी घटनाओं में सर फूटने का और माथा फूटने का पूरा तो जोखिम रहता ही है। और एक हमारे पत्रकार साथी का भी सर फूट गया और एक बड़ा सा ईंटा उनके ऊपर भी लगा,
हालांकि मैं कुछ इंचों से बचा, हमारे सहयोगी मुकेश ठाकुर कुछ इंचों से बचे, नहीं तो हमारी भी स्थिति वही हो जाती है। और एकाएक उस साइड से लगभग 200-300 लोग ईंट बरसाने लगे और जो भी मिला लोगों को वो करने लगे, कैरेट फेंकने लगे और पुलिस की गाड़ी के शीशे को तो ऐसे तोड़ दिया गया जैसे आपने देखा ही है। पूरे लाइव प्रसारण में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। हालांकि इसके पहले हमने उस प्रत्याशी के उस पूरे हंगामे को और उनकी नाराज़गी को भी दिखाया, उनके उस मुद्दे को भी दिखाया कि वो क्या मांग कर रहे थे। हालांकि जिला प्रशासन जो यहाँ पर मौजूद है उनका कहना था कि इस पर जांच की जा रही है और जो उनकी मांग है उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सर पहले फोड़ लिया अंदर में और सर फोड़कर आत्महत्या की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस ने अरेस्ट करके और थाने ले जाने की जो जुगत लगाई और इसी रास्ते पर वहाँ पर पूरी तरह से ये हंगामा हुआ। लेकिन अब यहाँ देखिए राम नरेश पासवान जो नगर डीएसपी है वो पहुँच चुके हैं और वो अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। शांति व्यवस्था पूरी तरह से बन गई है यहाँ पर और पुलिस की गाड़ी पर बहुत ज़ोरदार हमला किया गया था और जो हमला आपने देखा, पत्रकार भी जख्मी हुए, पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए और ऐसा अगर हुआ है तो बहुत गलत है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे। लेकिन अगर बात करें तो उस प्रत्याशी का भी आरोप था कि वीडियो के द्वारा गलत किया गया और गिनती में लापरवाही की गई, गिनती में धांधली की गई। उसी तुर्की पूर्वी के एक हारे हुए प्रत्याशी जिन्होंने ये चीज़ें की। और देखिए अब डीएसपी, नगर डीएसपी अब दल बल के साथ एसडीओ पूर्वी के साथ यहाँ पर आगे अय्यापुर थानाध्यक्ष हैं और उधर से जिधर पत्थर चली थी उधर भी जा रहे हैं और उसी तरफ से डायरेक्ट पत्थर चलने लगी, बड़े बड़े पत्थर और ईंट जो कि यहाँ पर बरसाए जा रहे थे। वो नज़ारा आपको हमने दिखाया। पुलिस की गाड़ी को इस तरह से तोड़ दिया गया जो कि बहुत ही दुखद घटना हुई यहाँ पर प्रत्याशी के समर्थकों के द्वारा और बहुत लोगों को चोटें आई। देखिए ये ईंट हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये बड़े बड़े ईंट, यहाँ से ये बड़े बड़े ईंट, ये रोड़े, इतने बड़े रोड़े उधर से वो जो मार्केट है ना वहीं से सब फेंक रहा था और उस जो सामने वाला आप मार्केट देख रहे हैं वहाँ से ये ईंट, और ये देखिए इतने आधा ईंट है, ये सीमेंटेड ईंट है, इससे लोगों के सर भी फूटे हैं और जो भी मन किया, नारियल की खोपड़ी, ईंट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं और उसको पूरी तरह से शीशे देखिए। नाराज प्रत्याशी ने भी ईंट चलाया, हालांकि महिला प्रत्याशी थी, उनके जो समर्थक थे उन्होंने, यहाँ देखिए ये जो पुलिस की गाड़ी के शीशे टूटे हैं उसका पूरा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर वो गाड़ी थी, यहीं पर वो पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और इसी जगह पर ये पूरा तोड़ फोड़ किया गया, हंगामा किया गया और नाराज प्रत्याशी जो कि हारे हुए तुर्की पूर्वी के प्रत्याशी, हारे हुए प्रत्याशी, उनका इंटरव्यू हमारे चैनल पे इससे पहले हमने उसका भी लाइव किया है। जो उनकी शिकायत थी, धांधली का आरोप था, उस पर भी हमने पूरी तरह से आपको दिखाया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस मौजूद है और भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रही है, भीड़ को रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि प्रत्याशी चुनाव की गिनती होने वाली है और जिस तरह से पुलिस की गाड़ी को क्षति किया गया, पुलिस की गाड़ी पर हमला किया गया, यहीं से किया गया और यहाँ के जितने भी रोड़े इसी तरफ से हुआ, हाँ, जितने भी रोड़े और पत्थर इधर थे उन सब रोड़े और पत्थरों को पुलिस की गाड़ी पर ऐसे फेंका गया और अगर लोग जान बचाकर नहीं भागते तो लोगों की हत्या हो जाती। और जिस हिसाब से पत्थर चलाए जा रहे थे उस हिसाब को देखकर अभी भी दहशत हमारे अंदर आप समझ सकते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर, रोड़े, जिससे अगर किसी को लग जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अब पुलिस पूरे मामले को कंट्रोल करके, नगर डीएसपी खुद आ चुके हैं, अंदर से एसडीओ पूर्वी खुद आ चुके हैं
हाँ अब तो शांत हो गया सब कुछ। वही जो था हंगामा जिसने किया था अंदर में, और उस व्यक्ति ने खुद अपना माथा फोड़ लिया था। वो हारा हुआ तुर्की पूर्वी का प्रत्याशी था, उसके समर्थकों ने बाहर में हंगामा किया। हालांकि अब माहौल पूरी तरह से शांत कर दिया है पुलिस ने यहाँ पर, देखिए। और नेतृत्व जो डीएसपी नगर राम नरेश पासवान वो पूरी तरह से कर रहे हैं। और इधर से ही ईंट फेंका गया था, इसी इलाके से ईंट फेंकी गई थी। देखिए भाग भी रहे हैं लोग, देखिए कैसे भाग रहे हैं। अगर दोषी नहीं है तो भागेंगे क्यों? दोषी नहीं है तो भागेंगे क्यों? और यही लोग हैं वो जो कि ईंट चलाकर और लोगों को ईंट चला रहे थे। यही वो लोग हैं। जाओ 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 जाओ, जाओ ना। यही वो लोग हैं जो अभी भाग रहे थे। आपने देखा कि किसी की हत्या हो सकती थी, किसी की जान जा सकती थी, लेकिन चलिए, एक हार का एक माहौल अलग होता है और उसका भी दृश्य आपने देखा। लेकिन अब बाजार समिति मुजफ्फरपुर में माहौल अब कंट्रोल में है और पुलिस अब पूरे भीड़ को चारों तरफ तितर बितर कर चुकी है। पुलिस भीड़ को तितर बितर कर चुकी है। नगर डीएसपी राम नरेश पासवान यहाँ पर मौजूद हैं, एसडीओ पूर्वी यान प्रकाश यहाँ पर मौजूद हैं और थानाध्यक्ष अहियापुर यहाँ पर मौजूद हैं। और अब मामले को आप देखेंगे कि ये जो नज़ारा हमने कुछ देर पहले दिखाया था, बहुत ही भयानक नज़ारा था। लेकिन आपको हम बताएं कि ये इतना भयानक नज़ारा, और उसकी रिकॉर्डिंग भी हमने की है। हालांकि लाइव जब हमने किया उस समय बहुत ईंट पत्थर बरसाए जा रहे थे। तो बने रहें, आगे भी हम आपको जानकारी देंगे और थोड़ी देर में हम पूरे रिपोर्ट के साथ आपको बताते हैं कि क्या रिपोर्ट है। हालांकि ये खबर जो कि एक्सक्लूसिव आप बिहार लाइव नाउ पर देख रहे थे, और अब पूरी तरह से मामला शांत हो चुका है। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया है और अब रोड पूरी तरह से शांत है। देखेंगे आप यहाँ पर अहियापुर के बाजार समिति इलाके में, और पुलिस फोर्स यहाँ पर आ चुकी है और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से अब चल रहा है। तो बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ, आगे भी हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आगे पूरी खबर है और उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मुकेश ठाकुर का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि मुकेश ठाकुर हमारे साथ इस समय मौजूद थे, और इस सिचुएशन में जब भीड़ पीछे जाती है, भागती है, हम मीडिया कर्मी आगे बढ़कर आपको सारी चीज़ों का न्यूज़ दिखाते हैं। तो यही है हमारा काम, और आप सब का साथ और सहयोग हमें मिलता रहता है शेयर से। तो शेयर करें खबर को और शेयर करके और लोगों को दिखाएं। और ये अगर हुआ है तो गलत हुआ है और ये दुखद है। तो बने रहे बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक मुकेश ठाकुर के साथ मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।